हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा सेक्शन भी चल रहा है जिसमें है आधुनिक सामाजिक विचार। तो आधुनिक सामाजिक विचारकों में हमारा हेबरमास के बाद एक दूसरा है एंटोनियो ग्रेम्सी और उसके बाद में है एंथनी गिडेंस। तो एंथनी गिडेंस एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। उनका जन्म हाल ही 1938 के अंतर्गत ब्रिटिश के एक कस्बे में हुआ था। ये मार्क्सवादी या क्लासिकल समाजशास्त्रियों के बिल्कुल विरोध है। अर्थात तो क्लासिकल समाजशास्त्रियों ने संरचना के संबंध में, आधुनिकरण के संबंध में या आधुनिकता के संबंध में जो भी कुछ दिया वो अनुचित नहीं है। उनकी बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं को गिडेंस इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि उन्होंने आधुनिकता बतलाया था कि आधुनिकता परंपरागत समाज की बिल्कुल विपरीत जो विचारधारा है वो आधुनिकता है। लेकिन आधुनिकता को उन्होंने द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायलेंस के अंतर्गत किया था, जो कि गिडेंस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। ये सन 1984 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, जिसमें आधुनिकता का जो सिद्धांत दिया है वो द नेशन स्टेट ऑफ वायलेंस के अंतर्गत कि आधुनिकता क्या है कि वर्तमान समय के अंतर्गत जो हमारे विचारधाराओं में, जो हमारे वेशभूषा में अंतर दिखाई देता है वो हमारे लिए आधुनिक, अर्थात परंपरा से हटकर की जो विचारधारा है वो आधुनिकता थी। लेकिन अब हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रश्न है गिडेंस का वो है संरचनाकरण, कि संरचनाकरण क्या है या संरचना क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि संरचनाकरण के सिद्धांत का उल्लेख गिडेंस ने अपनी प्रमुख पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत किया है, अर्थात समाज का संविधान या समाज का निर्माण। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज का संविधान। उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है कि समाज में जो संरचना है वो पूर्व की संरचना से कुछ भिन्न है, अर्थात इसका बदला हुआ रूप है। जहां पूर्व के विचारक या क्लासिकल विचारक सामाजिक संरचना या संरचना को विभिन्न इकाइयों का एक योगदान मानते हैं, अर्थात जब कोई भाग, कोई इकाई, कोई अंग एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से जुड़ करके जब उसका बाह्य रूप स्पष्ट होता है वो सामाजिक संरचना या संरचना। तो संरचना विभिन्न इकाइयों का एक योगदान है, एक रूप है। लेकिन यहाँ पर जब आधुनिक विचारक बात करते हैं कि संरचना का मतलब होता है साधन और नियम अथवा कार्य प्रणाली से, ये जो साधन नियम अनुसार कार्य करते हैं वो हमारी संरचना है। कि किसी भी कार्य करने के लिए हमारे पास साधन और नियम होते हैं। इन साधन और नियमों के द्वारा ही हमारी सामाजिक संरचना और व्यवस्था बनती है। जो परस्पर व्यक्ति क्रिया के संदर्भ में इन नियम और साधनों का प्रयोग करता है वो हमारी सामाजिक संरचना। अर्थात नियम और साधन जिनको व्यक्ति परस्पर क्रिया के संदर्भ में इनका प्रयोग करता है वो हमारे लिए सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले है सामाजिक संबंध उन्हें बनाए। संरचना की परिभाषा, ये संरचना और कुछ न होकर के नियम साधनों की व्यवस्था है जिनको कर्ता अपनी क्रिया के संदर्भ में इनका प्रयोग करता है और उसका कुछ अर्थ निकलता है, वो हमारे लिए संरचना है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि हम वृद्ध जनों से समाज में मिलते हैं, उनके पैर पूजते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हम किसी विवाह समारोह में जाते हैं, वहाँ वर और वधू हम खाते पीते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, ये हमारे विवाह की संरचना। इस प्रकार से चाहे विवाह हो या परिवार हो या वृद्ध जनों का सम्मान हो, ये हमारे नियम और साधनों की एक व्यवस्था है, एक साधनों की प्रक्रिया है, एक साधनों की संरचना है। जहां पर नियम और साधन जब काम में लिए जाते हैं और उसके बाद में उसकी व्यवस्था बनती है तो वो सामाजिक संरचना या संरचना।
दूसरा है सामाजिक संबंध पुनः बनाए जाते हैं। सामाजिक संबंध पुनः बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सामाजिक संबंध बनने के बाद, अर्थात सामाजिक संबंध एक बार बनने के बाद पुनः नहीं बनाए जाते, बल्कि समय के साथ में ये संबंध बार बार बनाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से व्यक्ति उन नियम और साधनों का प्रयोग करके सामाजिक संबंध व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय समय पर उन्हें बनाए जाते हैं। ये सामाजिक संबंध जड़ नहीं, बल्कि समय में परिवर्तन के अनुसार ये साधन, ये नियम और कार्य प्रणाली, व्यक्ति का व्यवहार ये बदलते रहते हैं। इसलिए गेडेक्स ने सामाजिक संरचना की जो दूसरी विशेषता बतलाई है कि सामाजिक संरचना या संरचना के संबंध पुनः बनाए जाते हैं। ये जड़ नहीं बल्कि परिवर्तनशील होते हैं, गतिशील होते हैं। समय के अनुसार व्यक्ति समाज में नए संबंधों का निर्माण करता है और पुराने संबंधों को जो संशोधन करता है, यह सामाजिक संबंध ही हमारी संरचना का रूप है। तीसरा है संरचना वैध होती है। कोई भी समाज के नियम और कानून और व्यवस्था जिनको व्यक्ति प्रयोग में लाता है वो हमेशा वैध होते हैं और अनौपचारिक होते हैं, अतः समाज उनको मान्यता देती है। व्यक्ति जो भी समाज में व्यवहार कार्य सामाजिक संबंध बनाता है ये समाज पर स्वीकृत, इसलिए ये समाज के लिए वैध होते हैं। लेकिन वैध के साथ साथ तो अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक होते हैं। चौथी विशेषता गेडेक्स ने संरचना के अंतर्गत बतलाया, ये मौखिक अलिखित होते हैं। अर्थात तो सामाजिक संरचना के जो नियम होते हैं, संरचना के नियम सामाजिक संरचना के नियम अलिखित होते हैं, अर्थात व्यक्ति इनका व्यवहार में दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। जो प्राचीन समय से चला आ रहे हैं सामाजिक नियम कार्य प्रणाली जो साधन है उनको पुनः बनाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका रिपीट करता है, बार बार उनका निर्माण करता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए यह समाज के जो नियम और कार्य प्रणाली जो साधन होते हैं अलिखित होते हैं और औपचारिक भी होते हैं। इनका कोई लिखित रूप नहीं होता, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी ये सामाजिक नियम कार्य प्रणाली इत्यादि जो साधन है जो समाज की संरचना को बनाते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना होते हैं, ये मौखिक होते हैं, अलिखित होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, जिनका प्रतिदिन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उन शब्दों का, नियमों का, उन साधनों का प्रयोग करता है। वो वास्तविक रूप से अलिखित, अमौखिक और अनौपचारिक होते हैं। संरचना में द्वंद्व गेडेक्स से विचार है कि सामाजिक संरचना के जो अंतर्गत जो नियम और कार्य प्रणाली जो साधन है जिनको व्यक्ति समय पर आपस में काम में लेता है और इनके द्वारा समाज की संरचना बनती है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, उनके मध्य द्वंद्व चलता है। अर्थात पूर्व की कुछ विचारधाराएं, कुछ नियम और साधन कार्य प्रणाली और वर्तमान के कुछ नियम और साधन कार्य प्रणाली के मध्य द्वंद्व चलता है। अर्थात कुछ नए होते हैं तो कुछ पूर्व पुराने होते हैं, और नए और पुराने के मध्य जो संरचना के अंग और तत्व और इकाई और नियम और कार्य प्रणाली के अंतर्गत द्वंद्व भी देखा जा सकता है। और छठे है अंतःक्रिया व रूटीनीकरण। अंतःक्रिया अंतःक्रियाओं का रूटीनीकरण, अंतःक्रियाओं का रूटीनीकरण अर्थात तो समाज के अंतर्गत जो नियम और साधन है जो संरचना का निर्माण करते हैं वो अंतःक्रिया के द्वारा ही प्रतिदिन नियमों के अनुसार रूटीनीकरण होती रहती है। अर्थात ऐसा नहीं कि एक बार बनने के बाद पुनः उनका कोई रूटीन नहीं होता, बल्कि समय के चलते हुए
प्रत्येक नियम और साधन और कानून होते हैं, वो बार बार बनाए जाते हैं, पुराणों में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार से निरंतरता से इन नियम और साधनों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत रूटिनीकरण रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये रहा गिडिंग्स का संरचनाकरण का सिद्धांत, अर्थात संरचना। लॉवी स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया कि सबसे जो महत्वपूर्ण संरचना में है वो व्यक्ति है, और व्यक्ति जिन साधनों के माध्यम से किसी भी शब्द संरचना समाज का जो निर्माण करता है वो उसकी संरचना, अर्थात व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसका अर्थ निकलता है वो उसकी संरचना। जबकि कुछ विचारक की संरचना को विभिन्न इकाइयों का योगदान मानते हैं, जबकि लॉवी स्ट्रॉस योगदान ना मान करके वो कहता है कि संरचना व्यक्ति के भाषा में निहित है, अर्थात जो भाषा बोलता है और भाषा का जो कुछ अर्थ निकलता है वो है हमारी समाज की संरचना, अर्थात शब्द की संरचना।